हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि अगर हम एक ही पर्सन को एक से ज़्यादा तरह की इनकम पे करते हैं, जैसे कि हम डिविडेंड भी एक कस्टमर को पे कर रहे हैं और हम उसको इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं या कमीशन ऑन ब्रोकरेज पे कर रहे हैं या इंश्योरेंस कमीशन, यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ अगर हम इनकम पे करते हैं जिसके ऊपर हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, तो किस तरीके से हम मल्टीपल इनकम्स की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे टैली के अंदर, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और फिर आपने जर्नल वाउचर के अंदर जाना है जहां पे हम ये एंट्री डालेंगे। तो सबसे पहले हम इमीडिएटली टीडीएस साथ ही डिडक्ट करेंगे, यानी कि हम वो केस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर जर्नल एंट्री में जब हम पेमेंट करेंगे यानी कि ड्यू करेंगे इनकम की अमाउंट को, डिविडेंड की या इंटरेस्ट की या कमीशन की, साथ ही हम टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे। जैसे हम कमीशन पे कर रहे हैं 15,000 की हम ये कमीशन पे कर रहे हैं, या 30,000 लिख लेते हैं, 30,000 की कमीशन हम पे कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कमीशन अकाउंट एक और है हमारे पास, इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कमीशन ब्रोकरेज 30,000 की पे कर रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी हम सिलेक्ट करेंगे कि हम जो पे कर रहे हैं इनकम डिविडेंड पेड, यानी कि साथ में हम डिविडेंड पे कर रहे हैं 25,000 का। और यहाँ पे नेचर सेलेक्ट करेंगे डिविडेंड की, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आप इनकम पे कर रहे हैं कस्टमर को या किसी भी पर्सन को, जो उसके लिए इनकम है, कमीशन हो, डिविडेंड पेड हो या किसी तरह की भी इनकम आप उसको पे कर रहे हैं जो कस्टमर के लिए इनकम है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो उनको आपने डेबिट करते जाना है। और जिस पर्सन को पे करेंगे उसका अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने किशन कुमार ऐसे लिख लेते हैं, किशन कुमार, जिसको हमने ये पे करना है, और इसको हम सन्ड्री डेटर के अंदर ओपन करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे अगर मेंटेन सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ओपन करेंगे, डेटर नहीं है वो हमारा क्रेडिटर है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं यानी कि इनकम दे रहे हैं। और यहाँ पे हम बिल बाय बिल अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यस रख सकते हैं, अदरवाइज इसको नो करेंगे। इज ए टीडीएस डिडक्टेबल, आपने इसको यस करना है। और इसके बाद आपने पार्टी सिलेक्ट करनी है कि ये पार्टी किस नेचर की है, यानी कि डिडक्टिव टाइप इंडिविजुअल, और डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यानी कि हम इमीडिएटली टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं, इसको हम यस करेंगे। जैसे ही आप इसको यस करोगे यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपने कौन कौन सी इनकम के ऊपर उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। जैसे कि आप पर्टिकुलर नेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज के ऊपर डिडक्ट करना है और डिविडेंड के ऊपर डिडक्ट करना है, या फिर एक ऑप्शन और है आप ऑल आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल आइटम का मतलब हमें नहीं पता पहले कि कौन कौन सी हम उसको इनकम पे करेंगे, तो वो एंट्री डालते हुए हम देखेंगे कि कौन सी उसको हम इनकम दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस कमीशन पे कर रहे हैं। तो जो जिस तरह की भी इनकम पे कर रहे हैं वो हम एंट्री डालते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हैं कौन सी नेचर की हम उसको पेमेंट करेंगे। बस ये काम आपने करना है। और यहाँ पे उसका आपने जो पैन नंबर है वो पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हमने पैन नंबर डाल दिया है और इसके बाद ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए, इसने दोनों अमाउंट्स के ऊपर 30,000 के ऊपर 10% और 25,000 के ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। और कमीशन डिविडेंड पेड अकाउंट ये आपको बनाने आते हैं, कैसे हम ये एक्सपेंसेस अकाउंट बनाते हैं, और नेचर ऑफ कमीशन का यानी कि डिविडेंड का आपने नेचर कैसे क्रिएट करना है ये भी आपको आता है। अगर नहीं आता तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने ये सिखाया है हाउ टू क्रिएट कमीशन अकाउंट और डिविडेंड पेड। और ये किशन कुमार की हमने डिडक्ट कर ली है, और जो ये हमने टीडीएस डिडक्ट किया है कमीशन के ऊपर वो टीडीएस ऑन कमीशन में डाल देंगे। ये देख सकते हो 30,000 के ऊपर 3,000 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, और जो बाकी का टीडीएस है जो रिलेटेड है डिविडेंड से वो हम डिविडेंड के अंदर डालेंगे 2500 का, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इनकम जो हम पे करते हैं अपने कस्टमर्स को, जो उनके लिए इनकम है, इस तरीके से हम एंट्री डालते हैं। और उसके बाद आप किशन कुमार को पेमेंट वाउचर में जाकर पेमेंट कर सकते हैं। और टीडीएस ऑन कमीशन की पेमेंट कैसे करते हैं ये मैं आपको जो मेरी पिछली वीडियोस थी उसके अंदर बता चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हैं टीडीएस की पेमेंट कैसे होती है तो वो वीडियो आप सुन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कैसे हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने डिस्कशन की कि किस तरीके से हम जब जर्नल एंट्री के अंदर
पार्टी को ड्यू करते हैं अमाउंट जो हमने उसको देनी है, साथ ही हम टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब हम वो केस करेंगे जिसमें हम टीडीएस बाद में डिडक्ट करेंगे। पहले हम अमाउंट ड्यू करेंगे और बाद में, यानी कि हम ये अमाउंट ड्यू करने वाले हैं 1/4 को, यानी कि 1 अप्रैल को हम ड्यू करेंगे और 2 अप्रैल को इसकी, या 1 मई को इसकी टीडीएस की डिडक्शन करेंगे। तो कैसे होगा ये ट्रीटमेंट? आपने वैसे ही, जैसे हम यहाँ पे कमीशन को डेबिट कर लेते हैं, हमने कमीशन देना है 40,000 का, तो जो भी हमने नेचर की पेमेंट करनी हो वो एक्सपेंस अकाउंट आपने बनाना है और उसको डेबिट करना है, नेचर सेलेक्ट करनी है और फिर हम यहाँ पे डेबिट करेंगे अगला अकाउंट। जो हमारा अगला अकाउंट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बना रखा है इंश्योरेंस कमीशन ले लेते हैं। इंश्योरेंस कमीशन टू इंडिविजुअल पर्सन को हमने पे करनी है, 50,000 की कमीशन देनी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हमने अकाउंट बना रखा है और क्रेडिट करेंगे हम जिसको हमने ये कमीशन और इंश्योरेंस देनी है। मान लेते हैं यश वर्मा है जिसको हमने ये कमीशन पे करनी है, यानी कि एक ही पर्सन है, 2 तरह की इनकम हम उसको पे कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर इसको ओपन करेंगे, इस टीडीएस एप्लीकेबल यस करना है और यहाँ से पार्टी टाइप सेलेक्ट करनी है, यानी कि डिडक्टिव टाइप। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको आपने नो करना है। हमने सेम वाउचर में डिडक्ट नहीं करना, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बाद में टीडीएस डिडक्ट करेंगे, हमें साथ में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। और यहाँ पे आपने उसका पैन नंबर डाल देना है और जैसे ही हम यहाँ पे पैन नंबर डाल देंगे तो ये देखिए हमारी एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। तो इसने 90,000 के ऊपर थोड़ी सी हमने शायद मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर और यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ और यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो इसके बाद हमने ये जो यश वर्मा को 90,000 की ये एंट्री डाल दी है। तो ये देख सकते हो आप, इसने इमीडिएटली टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, पहले इमीडिएटली डिडक्ट कर लिया था, अभी इमीडिएटली डिडक्ट नहीं किया। तो इसके बाद आपने एंट्री सेव करने के बाद आप अगर अब टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं, मान लेते हैं हमने 1 मई को ये टीडीएस डिडक्ट करना है, तो उसके लिए आपने ये 1 मई डेट डाल लेनी है और उसके बाद टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जर्नल के अंदर ही आपने कंट्रोल पी का यूज़ करना है और टिल डेट, कौन सी डेट तक का आपने टीडीएस डिडक्ट करना है, यानी कि इस पर्सन की, जिस पर्सन की अभी हमने पेमेंट यानी कि ड्यू की है कमीशन और इंश्योरेंस की, 1 मई तक जितनी भी हमने उसको ड्यू की हैं, 1 मई से पहले पहले सभी का एक ही बार में ये टीडीएस डिडक्ट करेगा। यहाँ पे आपने नाम सेलेक्ट करना है, किस पर्सन का आपने टीडीएस डिडक्ट करना है और कमीशन पर या इंश्योरेंस या दोनों पर आपने अगर करना हो तो ऑल आइटम सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एप्रोप्रिएट ड्यूटी लेजर, यानी कि वो अपने आप जो भी इनके टैक्सेस के अकाउंट होंगे अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए उसने अपने आप दोनों के ऊपर टीडीएस ऑन कमीशन अकाउंट अपने आप सेलेक्ट कर लिया, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन अकाउंट अपने आप सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप लेटर एंट्री बाद में भी डाल सकते हैं टीडीएस की। तो ऐसे हम मल्टीपल टीडीएस कैसे डिडक्ट करते हैं, मल्टीपल इनकम कैसे देते हैं, ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम गुड्स के ऊपर टीसीएस चार्ज करते हैं। तो ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जहाँ पे ये गुड्स परचेज की जाती हैं वहाँ पर ये जो बायर होता है 1 टाइम टैक्स पे करता है सेल करने वाले को। और अब हम ये जानेंगे कौन सी गुड्स के ऊपर टीसीएस लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो अल्कोहल के ऊपर ये टीसीएस चार्ज होता है, 1% टीसीएस लगेगा अल्कोहल के ऊपर। और ये टिम्बर के ऊपर टीसीएस चार्ज होता है 2.5% और जीएसटी भी इन टिम्बर्स के ऊपर चार्ज होता है। दोनों को इकट्ठा कैसे चार्ज करेंगे उसकी डिस्कशन भी करेंगे। और ये देख सकते हो ये जो बीड़ी बनाने के लिए टेंड्यू लीव्स यूज़ होती हैं, ये हरे पत्ते की लीव्स होती हैं जिनको सुखाकर ये बीड़ी तैयार की जाती है, उसमें तंबाकू फिल किया जाता है। तो इसके ऊपर भी टीसीएस चार्ज होता है, 5% टीसीएस लगता है। यानी कि जहाँ पे इन टेंड्यू लीव्स को खरीदा जाता है वहीं पर बायर को, जो सेलर को, ये टीसीएस पे करना होता है। और ऐसे ही अगर हम ये जो टिम्बर हैं वो डायरेक्टली फॉरेस्ट से ना खरीद कर किसी कस्टमर से परचेज करते हैं, ये कस्टमर हैं जो ये टिम्बर सेल करते हैं, तो अगर हम इन कस्टमर से, यानी कि ये इन्होंने टिम्बर रखे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम इनसे ये टिम्बर परचेज करेंगे यानी कि अदर देन फॉरेस्ट, तब हम ये टीसीएस पे करेंगे। 2.5% टीसीएस पे होता है। और उसके बाद ये जो स्क्रैप होती है इसके ऊपर भी टीसीएस लगेगा, 1% टीसीएस लगता है। और ये ज्वेलरी है
जिसके ऊपर ये टीसीएस, अगर आपने 5 लाख से ऊपर की अमाउंट की ये ज्वेलरी परचेज की है तो आपको ये टीसीएस 1% पे करना पड़ता है। और ऐसे ही अगर आप बुलियन परचेज करते हो तो जिससे आप परचेज करोगे उसको आपको, अगर आपने ये 2 लाख से ऊपर की अमाउंट की परचेज की है तो आपको ये टीसीएस पे करना पड़ेगा 1%। और इसी तरीके से ये कुछ आप देख सकते हो मिनरल्स होते हैं, दैट इंक्लूड लैग्नीट इनको बोलते हैं, इनके ऊपर भी 1% टीसीएस लगता है जब हम इनको परचेज करते हैं। और ये देख सकते हो कोल, ये भी मिनरल्स के अंदर आता है, अगर हम इसको परचेज करते हैं तो 1% टीसीएस लगता है। और ये पार्किंग यानी कि आप देख सकते हो टोल प्लाजा, इसको बोलते हैं टोल प्लाजा, जैसे आप लोगों ने कई बार टोल प्लाजा पे किया होगा, तो ये 2% टीसीएस लगता है अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो मान लीजिए हमने टोल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो हमें 2% टीसीएस देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम किसी पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर हमें ये 2% टीसीएस पे करना पड़ता है। और ये देख सकते हो, और जैसे माइंस होती हैं, क्वेरिंग और माइंस होती हैं, इनके ऊपर भी 2% टीसीएस लगता है जब हम इनके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ कि कौन सी गुड्स के ऊपर टीसीएस लगता है। आइए अब हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये टीसीएस हम टैली के अंदर चार्ज करते हैं, यानी कि टैली के अंदर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले आपने F11 के अंदर जाना है, यानी कि प्रेस करना है। उसके बाद स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आप अपनी कंपनी सेलेक्ट करोगे, टीसीएस यानी कि जो भी आपके कंपनी का नाम है, और यहाँ पे ये टीसीएस की ऑप्शन होगी, यहाँ पे आपने एक्टिवेट करना है सेट अल्टर टीसीएस डिटेल, इसको यस करना है। यहाँ पर हमने 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जब हम टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो हमें ये 10 नंबर गवर्नमेंट से लेना पड़ता है कि हम कस्टमर का टीसीएस लेना चाहते हैं, यानी कि जब हम उनको ये गुड सेल करेंगे तो उनसे ये टीसीएस लेंगे और गवर्नमेंट को हम सबमिट करवाएंगे। उसके लिए हमें ये 10 नंबर और टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर, ये नंबर हमें लेना पड़ता है यहाँ पे। इसके बाद आपने कलेक्टिव टाइप, यानी कि ये जो कलेक्टर टाइप, यानी कि हमारी कंपनी है या इंडिविजुअल पर्सन जो ये टीसीएस ले रही है, हम यहाँ पे कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं। और कलेक्टर की ब्रांच, जैसे मान लेते हैं दिल्ली के अंदर है। सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो पर्सन इस टीसीएस को कलेक्ट करेगा हमारी कंपनी के अंदर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, उस पर्सन का नाम, जैसे हम राजकुमार डाल देते हैं जो हमारा अकाउंटेंट है, सन ऑफ डेजिग्नेशन मान लेते हैं वो अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका फ्लैट नंबर, नेम ऑफ निम्स, रोड, एरिया कहाँ पे वो रहता है, टाउन, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डालनी है। और इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट, कि क्या हम टीसीएस की एग्जाम्पशन लिमिट को इग्नोर करना चाहते हैं, हम यहाँ पे नो रखेंगे, हम इग्नोर नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से आपने ये टीसीएस की एक्टिवेशन करनी है। और उसके बाद आपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर लेजर क्रिएट करें हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रैप का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने स्क्रैप सेल करनी है, तो सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे ही जितने भी हमारे, चाहे टेंड्यू लीव्स है, चाहे टिम्बर है, तो जिसकी भी हम सेल कर रहे हैं उसका हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे सेल ऑफ स्क्रैप अंडर हम यहाँ पे सेल के अंदर इसको ओपन करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे इज टीसीएस एप्लीकेबल, इसको आपने यस करना है कि इसके ऊपर टीसीएस लगेगा। और यहाँ पे हमें नेचर क्रिएट करनी पड़ेगी टीसीएस की, यहाँ पे हम नेचर क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये स्क्रैप के ऊपर टीसीएस लगेगा, यानी कि जितने भी हमारी ये गुड्स हैं जो मैंने आपको दिखाई, उनकी हमें नेचर क्रिएट करनी पड़ती है कि वो किस नेचर की हैं, स्क्रैप नेचर की हैं, टिम्बर नेचर की हैं या टोल प्लाजा नेचर की हैं, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और इनका ये सेक्शन कोड होता है, तो यहाँ पे आपने सेक्शन कोड डालना है, जो भी इनका सेक्शन कोड होगा। जैसे 206 मैं CA डाल देता हूं। यहाँ पे पेमेंट कोड डालना है आपने, जैसे 6CA मैं पेमेंट कोड डाल देता हूं। और यहाँ पे अगर इंडिविजुअल HUF पर्सन है, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन है जो ये TCS जिससे हमने चार्ज करना है, अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है तो कितना रेट लगेगा, तो हम यहाँ पे 1% दे देते हैं। और अगर वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, अदर पर्सन है, जैसे कंपनी है, तो कितना रेट लगेगा वो भी हम यहाँ पे 1% डाल देते हैं। और अगर उनके पास पैन नंबर नहीं है, विदाउट पैन नंबर, यानी कि अगर 1% TCS हमें लगाना है तो उनके पास पैन नंबर होना चाहिए। तो अगर पैन नंबर नहीं है, या डबल रेट लगेगा, यानी कि 2% और 5%, विच एवर इज हायर। मैंने क्या कहा, या 1% लगेगा या 2%, यानी कि 1% तो तब लगेगा अगर उसके पास पैन नंबर है, अगर पैन नंबर नहीं है तो 2% लगेगा।
डबल रेट पे या 5% विच एवर इज हायर, यानी कि डबल रेट और 5% जो हाई होगा तो हम यहाँ पे 5% डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और एग्जम्पशन लिमिट हम यहाँ पे डालेंगे नथिंग, कि कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। तो इस तरीके से हम ये सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट बनाते हैं। पार्टी अकाउंट बनाएंगे, मान लेते हैं कपिल ट्रेडिंग कंपनी है कोई जिसको हमने ये स्क्रैप सेल करनी है, और ये हम सन्ड्री डेटर के अंदर क्रिएट करेंगे क्योंकि वो डेटर है, हम उनको सेल कर रहे हैं। इज टीसीएस एप्लीकेबल, इसको आपने यस करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो किस तरह के पर्सन है, इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है या फिर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर टीसीएस, इस ऑप्शन की हमें अभी जरूरत नहीं है, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आपने पैन नंबर ज़रूर डालना है। अगर पैन नंबर नहीं होगा तो मैंने आपको बताया या तो डबल रेट के ऊपर चार्ज होगा टीसीएस, या मैंने आपको बताया 5% विच एवर इज हायर उस रेट पे लगेगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे डाल देंगे 1% टीसीएस लगेगा। और यहाँ पे हम टीसीएस ऑन स्क्रैप ये भी अकाउंट बनाएंगे, तो जो हम टीसीएस चार्ज करेंगे वो इस अकाउंट के अंदर डालेंगे और ये हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ओपन करेंगे, क्योंकि जितने भी टैक्सेस हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम ओपन करते हैं टाइप ऑफ ड्यूटी टीसीएस। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नेचर, कि किस नेचर के ऊपर हम ये चार्ज कर रहे हैं, स्क्रैप के ऊपर, टिम्बर के ऊपर, जो ये हमने नेचर क्रिएट की है। जैसे स्क्रैप की क्रिएट की है वैसे ही सभी नेचर क्रिएट हो जाएंगी। और इस तरीके से बस इतनी आपने ऑप्शन इसके अंदर फॉलो करनी है और उसके बाद आपने एंट्री डालनी है। सेल वाउचर में जाकर अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे और ये सेल वाउचर के अंदर हम एंट्री डालेंगे। यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे किसको हमने सेल करनी है, और उसके बाद आपने करना क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप टाइप ऑफ डीलर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिए और ये सेल कर रहे हैं हम स्क्रैप की, सेल ऑफ स्क्रैप सेलेक्ट करेंगे। और एक चीज हम क्रिएट करने वाले हैं आइटम, यानी कि ये जो हम स्क्रैप सेल करेंगे या टिम्बर वो हम क्वांटिटी के बेस पे सेल करेंगे। तो हम ऑल सी प्रेस करके यहाँ पे स्क्रैप का एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं स्क्रैप। तो जैसे कि देख सकते हो स्क्रैप का हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं। अंडर हम इसको देंगे प्राइमरी, दे देते हैं ग्रुप कैटेगरी भी प्राइमरी। और यहाँ पे यूनिट आपने क्रिएट करना है कि हम इसको टन के अंदर सेल करेंगे। तो जिस यूनिट के अंदर हम सेल कर रहे हैं वो यूनिट आपने क्रिएट करना है। और यहाँ पर ये टीसीएस इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, इज टीसीएस एप्लीकेबल, ये आइटम क्रिएट करते हुए भी आपको एप्लीकेबल देना है। और यहाँ पे नेचर सेलेक्ट करनी है कि आप ये स्क्रैप नेचर की आइटम सेल कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे स्क्रैप का रेट डालना चाहते हैं तो रेट डाल सकते हैं। और अगर आपने ये गोडाउन एक्टिवेशन किए हैं तो आप सिलेक्ट करोगे कि कौन से गोडाउन से सेल होगी। क्वांटिटी 15,000 टन हम सेल कर रहे हैं और ये 500 के बेस पे हम सेल करेंगे, यानी कि 75 लाख की हमारी सेल होगी। और इसके बाद यहाँ पे नीचे हम टीसीएस चार्ज करेंगे। यहाँ पे टीसीएस ऑन स्क्रैप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो ये 1% अपने आप टीसीएस लगा देगा और इसके बाद हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो ऐसे हम जितनी भी सेल करेंगे, चाहे स्क्रैप है, टिम्बर है, इसी तरीके के सभी के सेल अकाउंट, डेटर अकाउंट और टीसीएस अकाउंट क्रिएट करेंगे और इस तरह से सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे।